हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ चैनल की होस्ट जिसका नाम है दिल से दिल तक। चैनल पर नहीं होते स्टोरी को सपोर्ट कीजिए। स्टोरी पसंद आए तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो बढ़ते हैं स्टोरी पर जिसका नाम है एक ख्वाहिश। रिकैप ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं 6 महीने के लिए, जहाँ अब इनके है फाइनल एग्ज़ाम 12th के। एंड ये सब लोग अब अपनी पढ़ाई में बिज़ी है। साहिली एंड अंजलि पढ़ाई के वजह से ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो इन लोगों ने प्लान किया है कि हम एग्ज़ाम के बाद घूमने जाएंगे बाहर, कहीं समंदर किनारे। सो अब इनको हम इनके एग्ज़ाम कर लेने देते। इनकी एग्ज़ाम अब हो चुकी है। ऑब्वियसली बोर्ड एग्ज़ाम है तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इन लोगों ने भी थोड़ी ज़्यादा मेहनत की है। जैसे कि अंजलि ने समझाया था साहिली को कि हाँ, हमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अब पढ़ाई में, क्योंकि अगर यहाँ हमारा प्यार एक्सेप्ट नहीं किया लोगों ने तो ऑब्वियसली ये देश छोड़ के हमें जाना पड़ेगा। तो इसी वजह से साहिली भी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से की है। और हाँ, इनके एग्ज़ाम हो चुके हैं अब। सो एग्ज़ाम के 2 दिन बाद इनका प्लान इन्होंने जो किया था वो अब लॉन्च होने वाला है। इन सब ने पैकिंग की है। और आपको तो पता है कि इनके दोस्तों की टोली, मतलब सब लोग जाएंगे। मतलब इन दोनों को कौन भेजेगा भाई, ये 2 लोग थोड़ी जाएंगे, तो सब लोग जाएंगे। और सब लोग मतलब राहुल, मनाली, अंजलि, साहिली, कुश, रेनू, रितिका, अक्सा, अरमान, अरुण, ये सब लोग अब ट्रिप पर जाने वाले हैं। एंड सबके घर वालों ने परमिशन दी है। सिर्फ मेरे घर वाले परमिशन नहीं देते, इनके घर वाले परमिशन दे देते हैं। सो इन्होंने लोकेशन फिक्स है बॉम्बे। इनका सफ़र होने वाला है ट्रेन से। इन्होंने अपनी सभी सीट रिज़र्व की है। सो एज यूजुअल सब लोग पहुंच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, नहीं अपनी ट्रेन के पास। एंड हर बार की तरह अभी भी अंजलि पहुंची नहीं है। सबसे लेट है बंदी, सबसे लेट है बंदी। सभी लोग उसे कॉल कर रहे हैं क्योंकि ट्रेन का वक्त अब निकलने वाला है। मतलब 5 मिनट बचे हैं ट्रेन को निकलने में, पर अभी भी आ ही नहीं रही है अंजलि। एंड ये लोग इसे कॉल भी कर रहे हैं पर वो पिकअप नहीं कर रही है। कहीं इसने प्लान कैंसिल तो नहीं कर दिया। इसको छोड़ो, आपके दोस्त कभी प्लान कैंसिल करते हैं? अगर कर दे तो कमेंट में बताइए। मेरे भी करती है, मेरे दोस्त भी करते हैं। सो सीन पर आते हैं कि अंजलि पिकअप नहीं कर रही कॉल किसी का भी। सब लोग कर रहे, सब लोग मैसेज भी कर रहे, पर वो पिकअप नहीं कर रही। सो अब ट्रेन को निकलने में है बस 2 मिनट। एंड अब साइडी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, बार बार कॉल कर रही है, उठा नहीं रही। एंड कोइंसिडेंटली नहीं बोल सकते पर उठा लेती है अंजलि अपना कॉल और बोलती कि हाँ आ रही हूँ, बस यही हूँ, आ रही हूँ। और ऐसे करते कॉल कट कर देती है। तो साहिली देखती है बाहर ट्रेन के दरवाजे से, पर अंजलि कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे करते करते अपनी ट्रेन निकलने लगती है धीरे धीरे आगे। एंड जैसे ही ट्रेन थोड़ी थोड़ी आगे निकलने लगती है, सामने से अंजलि भाग के आ रही है। उसके हाथ में उसके लगेज है और वो बंदी तेज़ भागते भागते आ रही है। पर ट्रेन अब तो निकल चुकी है। सो क्यों ना यहाँ पर DDLJ वाला सीन किया जाए। सो साइली ने भी अपना हाथ ऐसे बाहर निकाला है शाहरुख खान वाली पोज में। एंड अंजलि ने भी अपना हाथ आगे किया है काजोल वाली पोज में। तो इनके पीछे चलो हम एक छोटा सा प्यारा सा मोमेंट है तो इनके लाइफ में बड़े दिनों बाद आया है। एग्ज़ाम चल रहे थे, एग्ज़ाम के बीच में इनके मतलब इतना कुछ हुआ नहीं है, तो ये आया है, तो ये मोमेंट आया है तो क्यों ना हम इसे थोड़ा सा सॉन्ग लगा दिया जाए। ज़्यादा उम्मीद मत करना, 2 ही लाइंस गाने वाली हूँ मैं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम।
अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। इसी दौरान, इस गाने के दौरान ही सायली के पास अंजलि का हाथ पहुंच जाता है। पहले उसके आई थिंक लगेज अपनी ट्रेन में रखती है, खींचती है, क्योंकि उसने पहले लगेज हाथ में पकड़े थे तो हाँ, पहले लगेज आते हैं और फिर उसका हाथ आता है तो वो खींचती है। और सायली देखती है अंजलि की तरफ, अंजलि की सांसें फूल रही है और ये सांसें अब सायली को मदहोश कर रही है। उसकी बंदी उसके सामने ऐसी गहरी गहरी सांसें ले रही है तो सायली को मन करता है कि क्यों ना एक किस की जाए अंजलि को, उसकी सांसों में थोड़ी सांसें भरी जाए। मेन लीड की तरफ कोई ना देखते हुए सायली फटाक से 1 सेकेंड की किस, बस 1 सेकेंड की किस होती जाती है, अंजलि के होठ पर अपने होठ रखती है और फटाक से वापस आ जाती है। और अंजलि शॉक में कि ये यहाँ करने की क्या ज़रूरत है, अगर कोई भी देख लेता ना तो शामत दोनों की आ जाती। ऐसे शब्द अपने मुंह से निकालते हुए अंजलि सायली की तरफ बोल रही है, देख रही है, बोल रही है। एंड सायली भी हंसते हुए बोल रही कि देख लेने दो, क्या होता है, तुम तो हो मेरी, मैं हूँ तुम्हारी, और अब तो हमारे घर वाले भी कहाँ देखने वाले हैं। अंजलि बोलती कि घर वाले नहीं, बट हमारे फ्रेंड्स हैं, वो देखेंगे तो क्या सोचेंगे। तो सायली अंजलि के एक चिक पर अपना दाहिना हाथ रखती है और बोलती है, अरे मेरा बच्चा बहुत टेंशन लेती हो तुम, कुछ नहीं होगा, चलो। और उसके लगेज उठाती है और रख देती है लगेज रखने की जगह पर। अब ये दोनों साथ में बैठे हैं। तो ऐसा ही इनका ट्रेन का सफ़र हो जाता है एंड ये पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पर, मुंबई। एक बात बता दूँ, मुझे मुंबई के इतने प्लेसेस पता नहीं है, तो अगर अगर प्लेस का नाम इधर उधर भी हो जाए तो चलेगा आपको, मुझे पता है, चल जाएगा आपको। एंड मैं ज़्यादा प्लेस के नाम नहीं बताती, बस बता देती हूँ कि हाँ यहाँ गए, हाँ वहाँ गए, ठीक है। तो आगे बढ़ते स्टोरी में कि ये चाहते हैं पहुँच अपने होटल रूम में। एंड इनका रूम डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है कि अंजलि के साथ है अक्सा, मनाली के साथ है रेणुका एंड रितिका के साथ है सायली, और बाकी लोग हैं एक दूसरे के साथ, मतलब 2 लड़कियों को एक रूम में और 2 लड़कों को एक रूम में रखा गया है। अंजलि चाहती है ऑब्वियसली कि सायली के साथ रूम शेयर किया जाए एंड सायली भी चाहती है कि अंजलि के साथ रूम शेयर किया जाए। तो वो अक्सा को बोलती कि अक्सा थोड़ी साइड में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। एंड अक्सा को लेके थोड़ी साइड में चली जाती है। एंड यहाँ अंजलि भी आती है रितिका के पास एंड उसे बोलती कि क्या हम रूम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो रितिका बोलती कि क्यों, अक्सा तुम्हारी तो फ्रेंड है ना। अंजलि बोलती कि हाँ फ्रेंड है, बट वो क्या बोलूँ इसमें, ठीक है। अब वो क्या है कि सायली को मुझे कुछ बताना है, थोड़ा हम दोनों का पर्सनल है, घर वाला है थोड़ा सा, तो हम दोनों को तो वो शेयर करना है। तो आज थोड़ा टाइम मिल जाता, इतने दिनों से मैंने बताया नहीं है, मेरे मन में है तो सोच लिया था कि थोड़ा मन हल्का कर दूँगी मेरा, बट अगर तुम नहीं चाहती तो ठीक है, कोई बात नहीं। और छोटा सा मुँह बना लेती है, अभी देखती है कि यार ये तो क्यूट है, ठीक है, बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, कर लूँगी। आते हैं अपनी सायली के पास। सायली भी अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रही है कि अक्सा को मनाने की, पर अक्सा है अक्सा, वो मान ही नहीं रही बंदी, बोल रही कि नहीं मैं नहीं करूँगी, या तो कुछ भी करो, मैं उसी रूम में सोऊंगी। तो ये बोलती कि यार मैं तुझे बहुत कुछ दूंगी, तुझे ये गिफ्ट दूंगी, तुझे वो गिफ्ट दूंगी, तुझे जो चाहिए वो दूंगी, बस यार एक बार एक्सचेंज कर लेना, फिर जो चाहे तू बोलेगी वो मैं करूँगी। फिर भी अपनी अक्सा मान ही नहीं रही बंदी, कि बोल रही कि नहीं मैं सोऊंगी तो उसी रूम में सोऊंगी, वरना किसी रूम में नहीं सोऊंगी। तो सायली का मूड बहुत ही ऑफ हो जाता है, क्योंकि उसे मिली है बैड न्यूज़ कि उसका रूम वो एक्सचेंज नहीं कर सकती अंजलि के साथ। एंड वो ऐसे ही आ जाती है एंड इनके ग्रुप के पास खड़ी हो जाती है। तो ये सारे अपने अपने
जगह पर जाने लगते हैं, अपने रूम में जाने लगते हैं। साइली जाती है अपने रूम में एंड उसे पता नहीं है कि अंजलि ने एक्सचेंज किया है रूम। तो उसे ये लग रहा है कि हाँ अब रितिका आएगी, तब तक के लिए वो फ्रेश होने चली जाती है अपना लगेज रख के। एंड वो जैसे ही फ्रेश होके बाहर आती है तो देखती है कि सामने अंजलि अपना लगेज लेके खड़ी है। एंड शी वॉज सरप्राइज कि ये क्या है, तुम तो अक्सा के साथ रूम शेयर करने वाली थी, यहाँ कैसे। तो अंजलि भी बहुत शान से कह सकते हैं जाके बैठती है बेड पर एंड बोलती कि नाम भूल गई शायद मेरा, तुम अंजलि नाम है मेरा। सो अंजलि को कोई मना कर पाए, ऐसे कोई इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ, ठीक है। तो साइली उसके पास जाती है, उसके सामने खड़ी होती है और बोलती तुमने तुमने मना लिया है रितिका को कि वो रूम एक्सचेंज करे। सो अंजलि ने जो अपने सन ग्लासेस पहने थे वो नीचे करती है और साइली की तरफ देखती है एंड बोलती कि हाँ मैंने मना लिया है। एंड साइली वॉज एक्साइटेड और जाके उसे सीधा हग करती है, उसके गाल पर 2-4 किसेस करती है, उसके हेयर पर किसेस करती है एंड जाके उसके ऊपर लेट जाती है एंड उसे एकदम टाइटली हग कर लेती है और बोलती है कि आई मिस यू सो मच। मैं कब से इंतज़ार कर रही थी कि मैं तुम्हें हग कर पाऊँ, तुम्हें किस कर पाऊँ, या कोई प्राइवेट जगह ही नहीं दे रहा था हमें। तो अंजलि ने भी साइली को बहुत टाइटली हग किया है और मिस तो मैंने भी तुम्हें बहुत किया है, पर बीबी जी अभी मुझे शावर लेनी है, तो क्या आप मेरे ऊपर से हट जाएंगी। तो साइली बोलती कि क्यों, मैं आ जाऊँ। सो अंजलि बोलती कि अभी तो ली है, फिर आ जाऊँ। सो साइली बोलती कि हाँ फिर से आ सकती हूँ मैं, और उतना क्या होगा, तुम्हें नहला दूँगी मैं। सो अंजलि बहुत ही ज़्यादा ब्लश करती है एंड साइली को धकेल देती है बेड पर एंड फटाक से खड़ी होकर चली जाती है बाथरूम की तरफ और बोलती तुम्हें आना है। साइली की तरफ देख के बोलती कि तुम्हें आना है। साइली अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है और उठने ही लगती है कि तभी अंजलि वो डोर लॉक कर लेती हुई एंड जाती है शावर लेके, वो भी आ जाती है। तब तक साइली ने अपनी क्लॉथ चेंज कर लिए थे क्योंकि इन्हें जाना है अब बाहर घूमने, जगह एक्सप्लोर करने। सो अंजलि आती है और देखती कि इसने तो कपड़े भी पहन लिए एंड अब मुझे भी तैयार होना होगा। सो साइली देखती कि अंजलि बाहर आई है तो जाती उसके पास, उसे अपना राइट हैंड आगे करती है तो बोलती है मैं आई मिस। तो अंजलि भी बोलती है यस ऑफ कोर्स एंड उसके हाथ में अपना हाथ देती है। तो साइली धीरे धीरे से उसे लेके आती है मिरर साइड एंड उसे बिठा देती है उस चेयर पर एंड जाती है भाग के अपने बैग से निकाल लाती है हेयर ड्रायर एंड उसके हेयर है जो गीले हुए वो ड्राई करने लगती है। एंड अंजलि बहुत ही प्यार से उसे देखी जा रही है कि यार कितना प्यार करती है मुझसे। सो साइली अपने काम करने में मगन है और अंजलि साइली को देखने में मगन है कि हाँ मेरी बंदी, सिर्फ मेरी बंदी। सो ऐसे ही साइली हेयर ड्राई करते करते उसकी नज़र चली जाती है अंजलि पर कि अंजलि उसे देखे जा रही है। तो वो आंखों के इशारे में बोलती कि क्या हुआ, तैयार नहीं होना है, तैयार हो जाओ। तो अंजलि भी उसकी तरफ देखती है और नाम ही सिर हिलाती, नहीं होना, तुम कर लो। तो साइली मुस्कुराती है और बोलती कि देखो मुझे तुम्हारा ये मेकअप शेकअप नहीं आता, मैंने तो किया भी नहीं है, देख सकती हो तुम, पर तुम्हें ज़रूरत है तुम कर लो, वैसे भी मैं नेचुरल ब्यूटी हूँ। अंजलि देखती है साइली की तरफ घूर के, अच्छा मैं अच्छी नहीं दिखती, जाओ फिर तुम छोड़ो मेरे हेयर। साइली भी बोलती है अरे मजाक कर रही थी मैं, इतना भी दिल पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, और तुम्हें खुद पता है कि तुम तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छी दिखती हो, तो मेकअप करो या ना करो, पर अगर मेकअप कर लोगी तो थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगोगी, इसलिए बोल रही थी कर लो, फ़ोटो में अच्छी दिखोगी। तो अंजलि क्या करती है, अपनी जगह से खड़ी होती है, साइली को पकड़ती है, साइली को मिरर के सामने बिठा देती है एंड साइली का मेकअप करने लगती है क्योंकि साइली ने तो मेकअप नहीं किया, वो तो बस रेडी हुए कपड़े पहनने हुए। सो साइली का लाइट थोड़ा बेसिक मेकअप अंजलि कर देती है एंड उसे देखती रहती है कि वाह
खूबसूरत, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। ऐसे अल्फाज अपनी ज़बान से निकालती है अंजलि साइली को देखती है और साइली अब ब्लश करने लगी कि कुछ भी। खुद को देखा है कभी? तो अंजलि बोलती कुछ भी नहीं, मेरी नज़रों से देखो, तुम बहुत खूबसूरत हो, दिल से भी और सूरत से भी। एंड इनकी बातें अब ऐसे चलती हैं तो इनकी प्राइवेट बातें करने देते हैं। आती है बाकी लोगों पर, बाकी लोग तैयार होके नीचे खड़े हैं, इनका इंतज़ार कर रहे हैं, इनको कॉल कर रहे हैं, पर इन्होंने अपने कॉल रखे हैं साइलेंट मोड पर, तो इनको इनके कॉल की आवाज़ आ नहीं रही है। इनकी ये प्राइवेट मोमेंट बिता रही है, थोड़े प्यार वाले, थोड़े नोक-झोंक वाले। तो ऐसा ही साइली का ध्यान जाता है अपने मोबाइल पर कि वो उसका फ्लैश चमक रहा है। साइली देखती है अपना फ़ोन, तो उस पे देखती है कि हाँ, इन लोगों के तो बहुत कॉल आ चुके हैं और हमारा तो टाइम भी हो चुका है, तो जाना है जल्दी। तो अंजलि को बोलती है कि चलो चलो जल्दी 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 करो जाना है हमें। एंड अंजलि भी जल्दी से अपना फटाफट कर लेती है एंड ये लोग जाते हैं नीचे। सो बाकी लोग देखते हैं कि साइली एंड इसने दोनों ने मेकअप कर लिया है थोड़ा थोड़ा सा। सो मनाली बोलती कि साइली को कि हाँ भाई आज मेकअप, हाँ आज क्या है। सो साइली भी बोलती कि कुछ नहीं, ऐसे किया क्योंकि इसने बोला कि कर लो, तो इसने कर दिया, तो मुझे फ्री में सेवा मिली है तो ले ली मैंने, और तुझे तो पता है कि फ्री का तो मैं कुछ छोड़ती नहीं। और ये लोग चले जाते हैं बाहर घूमने के लिए, बहुत जगह एक्सप्लोर कर लेते हैं। और अब हो चुके हैं 6 बज चुके हैं इवनिंग के। ये लोग जाते हैं बॉम्बे के जुहू बीच पर सनसेट देखने। ऑब्वियसली फेमस बीच है तो लोग बहुत होंगे, यहाँ भी लोग हैं, पर ये लोग जगह ढूंढ लेते हैं इनके लिए अच्छी सी, जहाँ पर ज़्यादा लोग ना हो। लोग हैं पर ज़्यादा लोग नहीं हैं, और ये लोग जाते हैं वहाँ पर पिक्स खींचते हैं, वीडियोस बनाते हैं। हाँ, रील नहीं बना रहे, वीडियोस बना रहे हैं, बढ़ते आगे वीडियोस बनाते हैं एंड वहाँ का नज़ारा एंजॉय करते हैं। ज़्यादा फ़ोन में कोई नहीं है, बस नज़ारा एंजॉय करने में सब लगे हुए हैं। तो साइली क्या करती है, जाती है नारियल पानी लेके आती है उसके लिए और अंजलि के लिए, एक ही है बस हाँ बस एक ही है। एंड ये लोग थोड़ी कॉर्नर साइड पर बैठे हैं जहाँ पर ज़्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। एंड इनके दोस्त है जो एंजॉय कर रहे हैं, पानी पानी खेल रही है। कई लोग गए हैं मैगी खाने, मैगी का आनंद उठाने। कई लोग गए हैं दूसरी तरफ हॉर्स राइडिंग करने, और ये लोग बैठे हैं दोनों एक नारियल लेके, उसमें 2 स्ट्रॉ डाले हुए हैं और सनसेट का आनंद लेते हुए। तो अंजलि साइली को बोलती कि तुम्हें पता है ये मेरा ड्रीम था कि मैं मेरे लवन के साथ आऊँ, कभी बीच पर घूमूं फिरूं और उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूं। और आज मतलब मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी मेरा सपना पूरा हो जाएगा। तो साइली बोलती है अंजलि को, देखो मेरे मेरे तुम्हारी ज़िंदगी में आने से तुम्हारी ज़िंदगी बदल गई, हमारे सारे सपने पूरे होने लगे, देखो मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। तो अंजलि बोलती हाँ, ज़्यादा हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी किस्मत कोई अच्छी नहीं है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आई हूँ इसीलिए तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी बनी है, वरना वही से सड़ू सा फेस लेके, वही इंट्रोवर्ट सा बन के, कुछ बात नहीं करनी किसी से, ज़्यादा कुछ टच में नहीं लेना, ज़्यादा हंसना नहीं, वही बोरिंग ज़िंदगी जी लेती तुम। साइली उसे बोलती हाँ तुम मुझे बोरिंग बोल रही हो, तुम मेरी ज़िंदगी को बोरिंग बोल रही हो। सो अंजलि बोलती हाँ थी, अब नहीं है, मेरे आने से अच्छी हो गई है। सो इनके ऐसे ही करते करते रात के बज जाते हैं 7। सो साइली क्या करती है, जाती है अपने दोस्तों की तरफ कि बोलती कि कितनी टाइम है हमें जाने में होटल की तरफ। सो इनके दोस्त बोलते कि हाँ अभी निकलने वाले हैं, तुम लोगों का हो गया, तुम लोगों ने फ़ोटो खींच ली, तुमने एंजॉय कर लिया यहाँ पर अच्छे से। सो वो बोलते कि हाँ कर लिया, अब जाना है, थोड़ा थक गए और भूख भी लगी हुई, डिनर करना है। तो लोग बोलते कि तुमने यहाँ कुछ खाया नहीं है। तो साइली बोलती कि नहीं बस नारियल पानी पिया था, कि कुछ नहीं, इतना ही। ज़्यादा बकबक ना करते हुए ये लोग पहुँच जाते हैं अपनी होटल में, और होटल तक पहुँचते पहुँचते इनको बज जाते हैं 8। हाँ होटल इतना दूर नहीं था, बट आपको तो पता है मुंबई की ट्रैफिक रात के समय बहुत ज़्यादा होती है एंड इसी वजह से इनको हो चुका है लेट थोड़ा सा। सो जाते हैं
होटल में खाना ऑर्डर करते हैं, खाना खाते हैं एंड जाते हैं बाहर थोड़ा टहलने के लिए। डिनर के बाद जो नाइट वॉक होती है उसके लिए ये जाते हैं। वहाँ से घूम के आते हैं। ये लोग थक चुके हैं तो ये ज़्यादा कुछ बकवास ना करते हुए, ज़्यादा कुछ बक ना करते हुए ये सीधा अपने रूम में चले जाते हैं। तो सायली एंड अंजलि अभी अपने रूम में गई नहीं है, वो दोनों बाहर ही घूम रही है। सायली बड़े ही शरारती अंदाज से पूछती है अंजलि को कि सो आज का क्या प्लान है। अंजलि अपना मुंह दूसरी तरफ करके इतना ज़्यादा ब्लश करती है और सायली की तरफ देखती है बिना चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन लिए, जैसे कि उसे कुछ समझ नहीं आया, और बोलती कि कुछ नहीं, कुछ प्लान नहीं है, अब खाना खाया है, वॉकिंग की है तो सोने जाना है तो चलो। तो सायली फिर से उसकी शरारती अंदाज से बोलती कि अच्छा रूम में जाना है तुम्हें। अंजलि क्या करती है कि उसका लेफ्ट हैंड सायली के लेफ्ट ब्रेस्ट पर हिट करती है। वो जाके लगता है उसके दिल को मारती है। अपना लेफ्ट हैंड से उसके दिल की तरफ हिट करती है, पर लगता दिल को नहीं, लगता है उसकी ब्रेस्ट को, क्योंकि हाँ दिल के ऊपर आता है वही जो आप सोच रही है। सो वो वहाँ मारती है। सायली बोलती कि बस मारने का प्लान है क्या, इतनी ज़ोर से कौन हिट करता है। तो अंजलि बोलती मैं करती हूँ, शरारत करनी है तो इसकी आदत भी डाल लूँ। और अंजलि चली जाती है उस आगे, सायली है पीछे, सायली पीछे, अंजलि आगे। ऐसे करते करते ये दोनों पहुंच जाते हैं अपने रूम पर, होटल रूम पर। वॉकिंग कर रहे तो अब होटल रूम में गए हैं तो देखते हैं अगले एपिसोड में कि इनके बीच में कुछ होगा। मुझसे उम्मीद मत लगाए रखो यार, मुझे रोमांस नहीं आता। देखते हैं अगले एपिसोड में कि क्या होगा। मिलते रहते हैं, ऐसे ही मिलेंगे आगे भी। तो तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।